ट्रेवल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी कहानी है, पति पत्नी के बीच की। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए तुम थोड़ा सज सवर कर एक सुहागन की तरह रहा करो। पति की बातें सुनकर मेरी अंतरात्मा तड़प कर रह गई। हम दोनों ही उम्र के उस पड़ाव पर थे जहाँ जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं था। हम आज हैं, कल नहीं। मैं थोड़ा बहुत चल फिर भी सकती थी, लेकिन पति तो बिल्कुल भी खाट पर पड़े थे। फिर भी हमें एक दूसरे के साथ काफी खुशी होती थी। पति की बस एक ही इच्छा रहती कि मैं उनके सामने हमेशा एक सुहागन की तरह रहूं, जैसे भरी मांग का सिंदूर, माथे की गोल बड़ी बिंदी और हाथों की चूड़ी और पैरों में महावर लगा के रखूं। जब तक चलने फिरने के लायक थे, एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मेरे माथे की बिंदिया खत्म हुई हो, मेरे पैरों के महावर खत्म हुए हो। वह कहीं भी घूमने जाते तो मेरे लिए चूड़ी बिंदी महावर जरूर लेकर आते थे, लेकिन जब से बीमार पड़े हाथ पैर ने जवाब दे दिया, फिर कौन लाकर आए मेरे लिए यह सब। जो थे वह भी धीरे धीरे करके खत्म हो गए। मैं उन्हें खुश करने के लिए सिंदूर का ही गोल गोल बड़ा सा टीका लगाती, लेकिन उन्हें तो माथे की बिंदिया ही अच्छी लगती। हाथों की चूड़ियां भी बेरंग सी हो गई थी। भरे हाथ की कौन कहे, यहाँ तो दो चूड़ियां भी मुश्किल से हो गई थी, लेकिन फिर भी पति का मान रखते हुए बड़ी हिम्मत करके बहू के पास गई। पहले तो बहू को देखते ही कलेजा जोर जोर से धड़कने लगा। हिम्मत तो नहीं हो रही थी बोलने की, फिर भी हिम्मत जुटाते हुए कहा, बहू अगर कुछ पैसे दे देती तो मैं अपने लिए कुछ चूड़ियाँ और बिंदी लेकर आती। तुम्हारे ससुर जी को मेरा खाली हाथ और अच्छे नहीं लगते। इतना सुनते ही बहू के जैसे तन बदन में आग लग जाती है और गुस्से से चीखते हुए कहती है, क्या जमाना आ गया है, शर्म नाम की चीज भी नहीं है। इस उम्र में इतना सा श्रृंगार, कब्र में पैर लटके हैं और यह सिंदूर बिंदी देख रहे हैं। यह नहीं देखते कि बेटे का खर्च कैसा चलेगा, बेटा परेशान है, वह नहीं दिखाई देता। पैसे दे दो, मेकअप करेंगे, दिखाएंगे। बहू की इतनी जली कटी सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं चुपचाप बाहर आकर अपने पति के पास बैठ जाती। तभी मेरी नज़र अचानक उनके चेहरे पर गई। उनकी आंखों से झरने की तरह आंसू निकल रहे थे। वह मुझे देखकर बेबस लाचार पड़े लगातार रो रहे थे। शायद बहू की बातें उनके कानों तक पड़ गई हो। नजरें मिलते ही उन्होंने इशारे से मुझसे कहा, मुझे माफ कर दे राधा, मैं इस लायक भी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकूं। पति की लाचारी उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। उनकी तकलीफ देखकर मेरी रूह भी कांप गई। मुझे पता था कि अगर मैं रो दूंगी तो फिर उनकी हालात और भी ज़्यादा बुरी हो जाएगी और मैं उनको रोता हुआ नहीं देख सकती। इसीलिए मैंने अपने आप को मजबूत करते हुए कहा, अरे नहीं जी, सही तो कह रही है बहू, हमारा बेटा इतना परेशान है, कितने खर्चे हैं, घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के खर्चे, ऊपर से हमारे खर्चे, सब कुछ अकेला वही तो करता है। और ऊपर से अगर हम ऐसे फालतू चीज़ों में पैसे खर्च करेंगे तो कैसे काम चलेगा। वह एक टक मुझे देखते रहे। कहने को तो उनको तसल्ली दे दिया मैंने, लेकिन खुद को तसल्ली नहीं दे पाई। आज मैंने अपनी ही सुहाग की चीज़ों को फालतू कह दिया, वह भी चंद पैसों के लिए। ऐसे लगा जैसे दिल पर हजार हथौड़े एक साथ पड़े हो और दिल जोर से धक कर गया। ऐसा धक कि मेरा दिल भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं वहीं पति के ऊपर बेसुध हो गई। फिर पति ने जोर जोर से चिल्लाता कर बहू बेटे को बुलाया। मेरी अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। मुझे नहलाकर आज काफी दिन बाद नए कपड़े पहनने के मिले थे। भरे हाथ की चूड़िया, माथे की बिंदिया, पाँव के महावर। आज मैं पूरे 16 श्रृंगार में थी, बस सिंदूर पहनाने के लिए। कुछ लोग पति को सहारा देकर मेरे पास लेकर आते हैं। सिंदूर पहनाने के बाद वह मुझे लगातार एक टक देखे जा रहे थे और अचानक ही मेरे बगल में गिर पड़ते हैं और चारों तरफ कोहराम सा मच जाता है। बेटा बहू चीखने चिल्लाने लगते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी आत्मा को एक तसल्ली जरूर हो गई थी कि जैसे मेरे पति की इच्छा भी थी कि मैं एक सुहागन की तरह रहूं, तो मैं एक सुहागन की तरह ही रही और एक सुहागन की तरह ही उनके साथ इस दुनिया से विदा होकर 7 जन्मों के अगले पड़ाव के अगले सफर पर निकल पड़े। हम दोनों जिए तो साथ, मरे तो साथ। दोस्तों, पति पत्नी की रिश्तों की डर को बनाए रखने के लिए धन दौलत रुपए पैसे नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ और विश्वास मायने रखता है।
कैसा लगा यह पति पत्नी की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।